तो तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर किसान पदयात्रा करते हुए संसद की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन यूपी बॉर्डर पर ही उनको रोका गया है। फिलहाल जो बॉर्डर है दिल्ली यूपी का, वहां पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ठीक है, बात हुई, सारी बात आपकी मानी गई। आपने कहा कि आराम से चलो, हम आराम से कि गन्ने का जो भाव है 500 रुपये कुंटल होना चाहिए। 14 दिन में भुगतान हो, 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज सहित दे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आज तक ये देखा हुआ आपने, जमीनी स्तर पर जाकर देख लो, कई कोर्ट से कोई कागज आ जा, कोई बात हो जा, 5000 रुपये पे बिजली के बिल पे मुकदमा दर्ज हो रहा किसान पे। खेत में से मट्टी ठाले, बिजली खनन का मुकदमा, लाखों करोड़ों रुपए मिलों पे बकाया है, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न ही वो दिया गया। बजाज शुगर मिल जितनी भी है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, इकबालपुर मिल है, उत्तर प्रदेश में अन्य जगह की मिल है, जिन पे 1 साल से 1.5 साल से बकाया भुगतान चल रहा, वो आज तक नहीं दिया गया। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, उनके नाम काट दिए जा रहे। और तीसरा, बिजली का बिल नहीं पे हो रहा, जबरन दबाव बना के मुकदमा दर्ज करा जा रहा। इस सरकार को हमने बना रखा, किसानों ने नोट देकर बना रखा, और हम पे बहुत बड़ी ताकत है मोहर की। अगर समाधान ना हुआ तो हाथ इधर से इधर हो जाएगा, मोहर नहीं लगने की बिल्कुल भी। और पीयूष गौड़ का इस वक्त रुख कर लेते हैं, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। पीयूष, बताइए अभी क्या स्थिति है, क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे, फिर तो टकराव की स्थिति बन सकती है। देखिए, निश्चित रूप से कल से किसानों और पुलिस के बीच में रस्साकसी है वो चालू है। इसी क्रम में पहले किसानों को मोदी नगर रोका गया था, जिसके बाद जब इनकी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और किसान लगातार वहां संख्या में जुटने लगे, तो पुलिस ने लगातार बैरिकेडिंग लगाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्र में, मधुबन बापू धाम क्षेत्र में बैरिकेडिंग की। जिसके बाद कुछ किसान इकट्ठा होकर वहां पहुंचे, जिसके बाद उनको वहां से हिरासत में दे दिया गया, पुलिस लाइन लाया गया, जहां से किसानों को कुछ देर रोकने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि एहतियातन यूपी गेट पर भी पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी और वहां पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया। किसानों का साफ तौर पर कहना था वो संसद तक कूच करना चाहते हैं, ऐसे में वो हरिद्वार से गंगा जल लेके आए और हरिद्वार से मोदी नगर तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए आ गए। तो ऐसे में आगे भी उनका प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण रहेगा, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। पर पुलिस शांति व्यवस्था और दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने देना चाह रही थी। तो ऐसे में उनसे जब अनुमति के बारे में पूछा गया तो किसानों के पास कोई अनुमति नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये पैदल मार्च है, इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, तो सड़क के किनारे किनारे होते हुए जाएंगे और गंगा जल जाकर संसद पर छिड़केंगे, ताकि किसान समस्याओं की गंभीरता का एहसास वहां बैठे जनप्रतिनिधियों को हो। किसानों ने अपने गन्ना भुगतान, टोल टैक्स और बाकी बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर बात कही। उन्होंने कहा यूरियाओं का जो वजन है वो कट्टे का लगातार कम किया जा रहा है। ऐसे में अब उतनी ही कीमत पर पहले से कम मात्रा में यूरिया उन्हें खाद के रूप में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान अपनी समस्याओं को लेकर संसद पर जाकर एक प्रदर्शन करना चाहते थे, पर पुलिस को आशंका थी कि ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली ना पहुंचे, जिससे कि कहीं पुराने किसान आंदोलन जैसी नीति ना बने। तो इसके चलते पुलिस ने एहतियातन उन्हें यहीं रोक लिया और उन्हें मोदी नगर से आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि कुछ किसान संगठन और किसान लोग मधुबन बापू धाम थाने तक पहुंचे, जिनको डिटेन करके पुलिस लाइन में लाया गया, जिसके बाद कुछ देर उन्हें वहां रोकने के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि किसान संगठन अभी भी ये कह रहे हैं कि वो संसद जाते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि किसान किस रणनीति के तहत यूपी गेट पहुंचते या दिल्ली पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस पूरी